आर्मी में कार्यरत हूँ और मेरी जोधपुर बेस पे। हाँ, जोधपुर आर्मी बेस में मैं पोस्टेड हूँ। ठीक है। और वहाँ से मैं छुट्टी लेकर के जो है और यहाँ पर मैं आया था कि अपना जो है अपलोड करवा सकूँ काम को, कागज़ को। यहाँ आने के बाद अपने बीएलओ से मैंने फ़ोन से संपर्क किया और बीएलओ साहब ने कहा कि ठीक है आप आइए, कागज़ लेकर के जो पहले एनुमरेशन फॉर्म उन्होंने दिया था वो फिल करके डॉक्यूमेंट्स लेकर के मेरे पास कैसे आई। दिया था उन्होंने, भेजा था? उन्होंने क्या, मेरी माँ अकेली यहाँ रहती हैं तो मेरी मदर को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था। ओके। तो वो तीनों फॉर्म यहाँ पर पड़े हुए थे, तो चूँकि उस पर सिग्नेचर करने थे तो इसलिए मेरे को भी आना पड़ा और मेरी वाइफ को भी आना पड़ा। जोधपुर से स्पेशली जोधपुर से हम स्पेशली इस काम को लेकर के आए ताकि आने वाले समय में मैं भी इसका पार्टिसिपेट कर सकूँ, जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने प्रोविजन रखा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ मैं भी। और आने के बाद जो है बीएलओ साहब से जब संपर्क किया तो उन्होंने बोला ठीक है, जो फॉर्म उन्होंने तीनों दिया है पहले उसको फिलअप करके और जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है उन लेकर के पहुंचे उनके विद्यालय में। तो हमारा प्राथमिक विद्यालय अलगना, क्या नाम है, भूल गया। अलगना ये प्राथमिक विद्यालय अलगना में मैं अपने कागज को फिलअप करके और जो अटैचमेंट लगाना था डॉक्यूमेंट्स में, जो डिमांड किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस कागज में, वो लेकर के न्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करके मैं उनके पास गया। वो विद्यालय में मौजूद नहीं थे। तो जो विद्यालय के जब हेड मास्टर साहब से उनसे पूछा कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि वो बीएलओ के काम में व्यस्त हैं। तो मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि सर आप मेरे आवास पे आ जाइए। उन्होंने अपने आवास का एड्रेस दिया जो जहानाबाद में रहा। मुझे किसी ने बताया कि 1-2 दिन तक आपसे गोली देते रहे, नहीं मिले 2 दिन तक। सर क्या हुआ कि पहले उन्होंने बोला कि आप खुद ही भर लीजिए फॉर्म। तो मैं आप खुद फॉर्म भर लीजिए ऑनलाइन। मैंने बोला कि हमें इतना प्रोसीजर नहीं पता है कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या भरा जाता है, और चूंकि जो है आपने फिजिकल में दिया है मैं भी फिजिकली आपसे वेरीफाई करके ही डलवाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने आनाकानी टाइप का किया, लेकिन लास्टली उन्होंने क्या कि आप मेरे घर आ जाइए। तो मैंने सोचा चलिए आदेश का पालन कर लेते हैं। हम क्या किए, कागज़ को कंप्लीट था ही, वो कागज़ को लेकर के उनके घर पे हम पहुंच गए। ये कल की घटना है सर। 18 तारीख को हमने उनके घर पे करीब से 12 साढ़े 12 के आसपास में जो है 1 बजे के आसपास उनके पास पहुंचे हम। पहुंचने के बाद जो है उन्होंने पूरा जो है डॉक्यूमेंट्स उनके घर पे रखी हुई थी। जो सरकारी डॉक्यूमेंट जो भी उनके घर पे रखी थी उसे हमें मतलब नहीं। मैंने पूछा कि भाई मेरा आप अपलोड कर दीजिए क्योंकि मेरे पास समय का कमी है, छुट्टी भी मेरे पास है नहीं ज़्यादा, 3-4-5 दिन का छुट्टी लेकर के आया हूँ मैं। तो उन्होंने क्या किया कि सीधा ये बोला कि आपका डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिया मैंने। अच्छा। तो मैंने बोला भाई मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे कर दिया? ना तो मैंने आपको फोटोग्राफ दिया है, ना तो मैंने सिग्नेचर करके दिया है, ना मेरी माँ एक इलिटरेट लेडी है, थंब इंप्रेशन भी उन्होंने दिया, मेरी वाइफ मेरे साथ रह रही है तो उनका भी सिग्नेचर नहीं है, फोटो भी नहीं दिया आपको, अन्ना जो अटैचमेंट था डॉक्यूमेंट के साथ जो लगाना था वो भी नहीं दिया, तो आपने भर कैसे दिया? तो उन्होंने ये कहा कि उनके पास ऑलरेडी एक एनुमरेशन फॉर्म और रखा हुआ था जो बीएलओ रखे हुए थे अपने पास में, उसी में भर करके जो है उन्होंने ऑनलाइन जमा कर दिया अपनी मर्जी से जमा कर दिया। कब जमा किया उन्होंने? मैंने डेट पूछा कि आपने कब जमा किया, तो उन्होंने बोला 17 तारीख को। तो जब मैंने उनको कहा कि जब मैं 15 तारीख को आपको फोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ तो आपको इतना जल्दीबाजी किया था। 24-25 तक का डेट है लास्ट तक, साल 24-25-26 मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 26 तक डेट है। और आपने पहले करने का क्या मतलब है? आपको आप वेट कर लेते, नहीं फोन करता तो बात अलग था, हमारा कम्युनिकेशन आपसे हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे को वरीय पदाधिकारी का आदेश था। अच्छा, तो वरीय जमा कर दो, उसको जमा कर दो। 15 तारीख 17 तारीख के लास्ट डेट है। मैंने पूछा वरीय अधिकारी आपके कौन है भाई, हमें बता दीजिए। वरीय पदाधिकारी में तो बहुत सारे लोग हैं, एसडीएम साहब भी हैं, डीएम साहब भी हैं, आपका कौन है जो इमीडिएट है जिन्होंने आपको आदेश दिया? तो उन्होंने सर मतलब डायरेक्टली नाम किसी का तो लिया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा प्रखंड से हमें ऑर्डर आया था वीडियो लेवल पे, ब्लॉक तो मुख्य रूप से वो डीएम साहब का भी नाम लिया उन्होंने और वीडियो साहब का नाम